सौम्या ने रिक्वेस्ट। या आप सभी को नमस्कार। हम लोग अभी ये देखेंगे कि जो चेतन तत्व है वो प्रकृति के तीन गुणों पे क्या असर डालता है। और ये हमने पहले भी देखा है, दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से देखा है। अब हम इसको एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, और इससे आपको इसकी क्लैरिटी आनी चाहिए, और ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके। ये वाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके। हम्म। अभी आपको ये समझना है कि एसेंशियली पूरी एग्जिस्टेंस में, पूरी सृष्टि में चार बातों को, चार रियलिटीज को हम देखेंगे। और इससे आपको ये पूरा का पूरा और इजीली समझ में आने लगेगा कि ये पूरी एग्जिस्टेंस एक्चुअली क्या है। तो हमने पहले देखा था कि आ, अगर हम इसको फिर रिपीट करें, हम्म, तो प्रकृति जो है उसमें तीन गुण होते हैं, जिसको कि तीन अलग अलग रंगों में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा कलर हमने चुना था स्काई ब्लू कलर। ये तो प्रकृति में आप देखेंगे, ये तीन गुण ही रहते हैं। प्रकृति में ये तीन गुण ही रहेंगे। जब ये मूल प्रकृति है, जब ये मूल प्रकृति है, तो ये सब इक्वल है। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये क्या है। ये है रजस। आ, उसके बाद ये है आ, तमस। और उसके बाद ये है सत्व। और ये जो है, ये एक हम बोल सकते हैं कि एक लेवल है। ये एक लेवल है। या उसको वहां पर भी नहीं करके, अगर हम उसको थोड़ा नीचे से करें, यहां से करें, तो इसमें ये तीनों इक्वल है। मूल प्रकृति में ये तीनों गुण इक्वल हैं। जब हम आते हैं आ, दूसरे पे, और फिर हम आते हैं तीसरे पे, और फिर हम आते हैं चौथे पे, तो ये वाला जो है, ये
बुद्धि है। और ये वाला जो है, ये आप बोल सकते हैं अहंकारा है। और ये वाला जो है, ये आप बोल सकते हैं मानस है। अब बुद्धि में ये जो आपका सत्व का एलिमेंट है, ये सबसे बड़ा होता है। बुद्धि में सत्व सबसे बड़ा होगा, और अहंकारा में सत्व छोटा होगा, और मानस में भी ये छोटा होगा। जब आप इस पे आएंगे, रजस पे, तो रजस आपका यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, और यहाँ पे रजस छोटा होगा, और यहाँ पर भी रजस छोटा होगा। और जब आप तमस को देखेंगे, तब आप देखेंगे तमस यहाँ छोटा होगा, और तमस यहाँ पर भी छोटा होगा, लेकिन तमस इस जगह पर बड़ा होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो है वो तीन। लेकिन सर, लेकिन सर, ये मानस, अ, मानस में तमस क्यों इतना ज्यादा है? ओके, जब हम यहां से यहां जाते हैं, जब हम यहां से यहां जाते हैं, तब क्या होता है, वो समझने की बात है। ये जो है, मूल प्रकृति, ये इनविजिबल है। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ये जो मूल प्रकृति है, ये इनविजिबल होती है यहां पर। ठीक है। और ये बुद्धि में स्लाइटली विजिबल होती है। और यहां पर मीडियम विजिबल होती है। और यहां पर लार्जली विजिबल होती है। दूसरे रूप में हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये अति सूक्ष्म होती है, यहां पर ये सूक्ष्म होती है, और इस जगह पर ये स्थूल होती है। सॉरी। ये समझ में आ रहा है? यस सर। उसका तो
ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि ये जगह है, इसको फॉर्म होता है, रूप होता है। सॉरी, ये फॉर्मलेस होता है। और ये जो है, इसको फॉर्म होता है, रूप होता है। फॉर्म होता है या रूप होता है। और ये जो है, इसमें एक्शन होता है, या बोल लीजिए मोशन होता है। तो प्रकृति जब मूल प्रकृति से बनती है, तो पहले वो इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है। उसके बाद वो हल्की सी विजिबल होती है बुद्धि के जगह पर, लेकिन उसको हम अति सूक्ष्म बोलते हैं। वो अभी तक पूरी तरीके से रूप नहीं लेती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फॉर्मलेस सी है। जब वो अहंकारा में इवॉल्व हो जाती है, तब उसमें एक्शन आ जाता है, मोशन आ जाता है, एक्टिविटी आ जाती है। अब वो सूक्ष्म हो जाती है, मीडियम लेवल पे विजिबल होती है। और जब वो मानस तक पहुंचती है, तब तक वो स्थूल अवस्था में आ जाती है। और स्थूल मतलब ग्रॉस अवस्था में आ जाती है, फॉर्म लेने लगती है, रूप लेने लगती है। अब वो क्लियरली विजिबल होती है। जैसे धरती क्लियरली विजिबल है, पानी क्लियरली विजिबल है, हवा को आप परसीव कर सकते हैं, ठंडा गर्म देख सकते हैं, अग्नि को फील कर सकते हैं, आकाश को ऊपर देख सकते हैं कि आकाश में तारे हैं, चांद है, सितारा है, इसलिए आकाश है। लेकिन आपके अंदर अ, जो माइंड के एलिमेंट्स हैं, वो जनरली हमको दिखाई नहीं देते हैं। मानस फिर भी हमको अंदाजा लगता है, क्योंकि मानस इंद्रियों के साथ काम करता है, और इंद्रियां बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अहंकार जो है वो अंदर है, वो हम देख नहीं सकते हैं। मतलब जब तक कोई बहुत माइंड को ऑब्जर्व करने वाला हो, ध्यान किया हुआ हो, समाधि में जाता हो, वो अहंकार की फंक्शनिंग देख सकता है, समझ सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और सिमिलरली बुद्धि, बुद्धि इतनी अंदर है कि हमको दिखाई नहीं देती। उसके संस्कार हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स हम देख नहीं पाते हैं। उसमें जो ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है, उसका हमको आइडिया ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उतनी साधना नहीं करी है, उतना ध्यान नहीं बढ़ाया है, उतनी समाधि नहीं करी है, उतने तत्वों का ज्ञान हासिल नहीं किया है कि हम इसको पहचान सके। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। जिसके जो क्वेश्चन हो आप यहाँ पे कर लीजिए अभी। सर, जब आप विजिबल बोलते हैं तो परसीव करने की एबिलिटी बोल रहे हैं ना? विजिबल तो तीनों चीजें नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, थोड़ा रिपीट करिए अपना क्वेश्चन, और थोड़ा जोर सर, से बोलिए। सर जब हम विजिबल बोल रहे हैं, लार्जली विजिबल, मीडियम विजिबल और स्लाइटली विजिबल, तो हाँ। विजिबल तो एक्चुअल आईज से तो विजिबल नहीं है ना तीनों। हम उनको परसीव कर पा रहे हैं मेंटल लेवल पे। अ, उसको आप आप विजिबल बोल रहे हैं? आप उसको ऐसा बोल लीजिए कि यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि अहंकार के बाद दो ट्रैक हो जाते हैं। एक ट्रैक आपका होता है सात्विक, एक ट्रैक होता है तामसिक, एक ट्रैक होता है सब्जेक्ट वाला, एक ट्रैक होता है ऑब्जेक्ट वाला। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखें, तो ऑब्जेक्ट जो अहंकारा के बाद तन्मात्रा में बनते हैं वो सूक्ष्म है, और ऑब्जेक्ट जो तन्मात्रा के बाद बनते हैं वो स्थूल है। तो उस तरीके से समझा जा सकता है। आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला सर, मुझे समझ में नहीं आया। ओके।
आप अपना क्वेश्चन एक बार और करिए। मैं ये पूछ रही थी कि जब हम बोल रहे हैं ये लार्जली विजिबल है मानस, हम्म। तो विजिबल से हमारा मतलब है कि हम उसको परसीव कर सकते हैं, हाँ। है ना? हाँ। बस वही था। हम्म। नहीं, मैं आपको उसके बारे में और बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन पे, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये सबको समझ में आया है क्या? और जिसको नहीं आया है तो वो प्लीज पूछिए। समझ में आया सर। आपको समझ में आया? हम्म। सबको आया है? अगर मैं प्रश्न करूं तो आप बता पाएंगे कि क्या पूछ रहा हूं मैं? कहने का इसमें मतलब ये है कि ये। सर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मैं जो समझा है वो बुद्धि का जो ये सत्व है वो तो लार्जली है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। ये तो नहीं, लार्जली है। आप पहले उस पे मत जाइए। आप पहले ये देखिए कि रेड, ब्लैक और ब्लू सब जगह है। हाँ, सब जगह है। हाँ, लेकिन रुकिए जो रुकिए, साइज अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। तो हाँ। रजस की बुद्धि में तो रजस सूक्ष्म है, और तमस भी सूक्ष्म है, लेकिन सत्वा इधर में फॉर्मलेस है। ये बुद्धि हमको दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, बुद्धि में है। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। ये रजस कम है, इसका मतलब ये है कि रजस की परसेंटेज कम है। रजस का जो परसेंटेज है वो कम है। अच्छा। मान के चलिए कि ये लेस है परसेंटेज, ठीक है? हम्म, और ये भी लेस है। समझ भी ले और ये जो है, ये परसेंटेज मोर है, ठीक है? अभी उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ये मान लीजिए कि ये 80% है और ये 10% है और ये 10% है, ठीक है? एक मिनट। तो ये तीनों मिला के कितना हुआ? 80। 100। 100। ये आपका 10 प्लस, नहीं, 10 प्लस 100। 10, हाँ, प्लस 80, ये आपका हुआ 100। ओके। अच्छा, अब आइए इस पे। ये 80 है, ये 10 है और ये 10 है, परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है? तो अभी इसका टोटल कितना हुआ? ये भी 100 हुआ। और सिमिलरली ये जो है, ये आपका 10 है, आ, ये भी आपका 10 है और ये आपका 80 है, तो ये भी 100 हुआ। मतलब वो तीनों गुणों को अपने ऐड कर रहे हैं तो 100% आ रहा है, ठीक है? और ये जो है, इसको आप पकड़ लीजिए, 33.33, और इसको पकड़ लीजिए, ये सब समान है, 33.33, और इसको पकड़ लीजिए आप
33.33। तो ये कितना हुआ? ये भी रफली 100 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ये सबका परसेंटेज हमेशा 100 होता है। कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, लेकिन ओवरऑल तीनों रहेंगे, हमेशा तीनों रहेंगे, और हमेशा टोटल 100 होगा। अभी समझ में आया? हम्म। हाँ जी सर। ऐसा हाँ, तो प्रकृति में ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण हमेशा रहेंगे, चाहे प्रकृति सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, मूल प्रकृति हो, ये 3 गुण रहेंगे। इन तीनों गुणों का आपस का परसेंटेज चेंज होगा, लेकिन टोटल तीनों मिला के 100 बनेंगे। क्लियर है? हाँ हाँ सर। जी सर। किसी को कुछ पूछना है? हाँ सौम्य, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, क्लियर है। ओके, तो उसका फिर फोटो खींच के डाल दीजिए ग्रुप में एक बार। हाँ, डाल दिया सर। ओके। अभी इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है? यार इसको वैसे करें। सर जब तमस ज्यादा होगा तो वो मतलब दिखेगा, स्थूल हो जाएगा। हाँ, तमस ज्यादा होने से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि वो इनर्ट होता है, हैवी होता है, सुस्त होता है, तो वेट होता है। जी जैसे सर। धरती है, धरती तामसिक है। हाँ जी। आकाश है, आकाश सात्विक है। हाँ जी। जल जो है या हवा जो है या अग्नि जो है, उसमें राजसिक तत्व है, वो बहता है, चलता है, एक्शन में रहता है। ये समझ में आ रहा है जो मैं बोला हूँ? हाँ जी सर। हम्म। ये बहुत टाइम ले रहा है, 1 मिनट। तो ये देखिए कि प्रकृति में 3 गुण रहते हैं, ये तो हमने देखा। हमेशा रहते हैं, ये भी हमने देखा। प्रकृति की कोई भी अवस्था हो, वो रहते हैं। हम्म, मान लीजिए कि ये 3 गुण हैं। ये एक, आ, ये दूसरा, और वो जो स्काई ब्लू वापस लेते हैं हम लोग, ये तीसरा। अरे तीनों बराबर ही लग रहे हैं, है ना? ये क्या है? इसको हम बोलेंगे मूल प्रकृति। मतलब जहां से प्रकृति का आरंभ होता है, वहां पे ये सब समान रहते हैं। और वहां पे प्रकृति शांत रहती है, मूल प्रकृति है, और ये शांत रहती है। और शांत के अलावा आप बोल सकते हैं कि अ, स्थिर रहती है।
ये भी बोल सकते हैं कि सोई हुई रहती है, सोई रहती है, स्टेबल रहती है, ओके, इक्विलिब्रियम में रहती है। ये सब बातें हम मूल प्रकृति के बारे में बोल सकते हैं। अभी मान लीजिए कि ये पुरुष है, मान लीजिए कि ये पुरुष है। मान लीजिए कि ये पुरुष है। अब ये पुरुष जब इनके पास आएगा, इन तीन के पास आएगा, तो क्या होगा? तो सृष्टि का निर्माण होगा। ये तो हम जानते हैं। यस। अच्छा, मान लीजिए कि हम्म, पुरुष तो और भी है। हमने देखा पुरुष कई हो सकते हैं, हम जितने जितने जीव हैं उतने पुरुष हैं। ये तो मानते हैं, आप लोग जानते हैं चीज। हम सबका जन्म अलग अलग है, मृत्यु अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है, हम सब अलग अलग जीव हैं, हम सबके अलग अलग पुरुष हैं, पुरुष वाला अलग है। है ना? तो हाँ, ये अलग अलग पुरुष हैं। ये अलग अलग पुरुष। अब ये सारे पुरुष किस पे काम करेंगे? मूल सारे, प्रकृति में। हाँ, मूल प्रकृति पे काम करेंगे। हम्म। हाँ, हम्म। तो अगर हम बोलते हैं कि ये मूल प्रकृति है, ये, तो सारे पुरुष इस पे काम करेंगे। सर मटेरियल कॉस्ट सेम है और एफिशिएंट कॉस्ट अलग अलग हो गया। हाँ, तो ये इस पे करेगा, ये अपने हिसाब से 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 इस पे करेगा। आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है, समझने के लिए अपने बोल सकते हैं कि ये जो है, अपने ये बोल सकते हैं कि ये जो है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये सबके लिए कॉमन है। पढ़ पा रहे हैं मिट्टी को? हाँ सर। हाँ। ओके। इसके बाद मटका बनाएंगे। हाँ, और ये जितने भी हैं, हम्म। ये सब कुम्हार हैं। कुमार है। और कुंवर सब मटका बनाएंगे। कुम्हार, कुम्हार लिखूं, कुमार लिखूं, कुमार लिखता हूं। ये कलर का चॉइस गड़बड़ है, एक मिनट।
वुडन कलर होगा, वुडन। नहीं, मैं लाल कलर दे देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये जितने भी हैं, ये सारे जो हैं ये कुमार हैं। ये जितने भी हैं ये सारे कुमार हैं। कुमार को इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉटर है। ये हाँ, सारे पोटा। पॉटर है। ये बार बार पीला आ जा रहा है, 1 मिनट। ये सारे पॉटर्स है या कुम्हार है। ठीक है। और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 हैं यहाँ पे। अब इससे क्या होगा? हर कुम्हार अपना मटका बनाएगा, अपने मटके बनाएगा, अपना ग्लास पानी का जो मांगता है बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? जी सर। तो उतनी अलग अलग प्रकृतियां निकलेंगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक प्रकृति यहां से निकलेगी, एक प्रकृति इसकी निकलेगी, एक प्रकृति इसकी निकलेगी, एक प्रकृति इसकी निकलेगी, एक प्रकृति इसकी निकलेगी, और एक प्रकृति इसकी निकलेगी। तो मूल प्रकृति एक ही है, हम्म। लेकिन प्रकृतियां अनेक हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष अनेक हैं। ये समझ में आया? जी सर। हाँ सर। इसका मतलब ये है कि एक मूल प्रकृति है और अनेक पुरुष होते हैं। इसलिए अनेक प्रकृतियां हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ जी। जी हाँ, सर। किसी को सर कोई डाउट है तो पूछे। मैं सर कोई अनेक प्रकृति क्यों है सर? ये प्रकृति तो एक ही होना चाहिए। मूल प्रकृति एक है। हाँ, तो हाँ। एक एक पुरुष का एक एक अलग अलग प्रकृति। हाँ, पुरुष का, हर पुरुष का अहंकार अलग अलग है, प्रकृति। मानस अलग है, ज्ञान इंद्रियां अलग है, कर्म इंद्रियां अलग है, तन्मात्राएं अलग है। हर कोई अपनी दुनिया देखता है। अच्छा हर ठीक एक के अपने माता पिता हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी दुनिया है। ठीक है ठीक सर। है। हम्म। लेकिन वो लोग बने किस में से हैं? वो 3 गुणों से बने हुए हैं। सब सब प्रकृतियों में वो 3 गुण हैं, लाल काला और वो। सादा। हाँ, सादा। तो आपने बोल सकते हैं कि ऑल प्रकृति हैव 3 गुणास। सर मूल प्रकृति से तो सब प्रकृति होता है ना। हाँ मूल प्रकृति से ही तो प्रकृति आते हैं ना। हाँ हाँ। तो और जो ये पुरुष का तो खुद का कुछ होता नहीं। पुरुष का, पुरुष तो खाली पुरुष का तो खुद का कुछ होता नहीं, गुण वगैरह वो खाली देखता रहता है ताकि तो। हाँ, पुरुष देखता रहता है, लेकिन जो कुछ भी होता है उसके देखने के कारण से होता है। प्रकृति नहीं देख सकती है, पुरुष देखता है। देखना मतलब मतलब कॉन्शियस होना। पुरुष जो देखता है वो खाली मूल प्रकृति को ही देखता है कि सारे प्रकृति का तीर तन्मात्रा अहंकार सभी को देखता है। हाँ, पुरुष प्रकृति को देखता है। पुरुष के लिए तो प्रकृति बनाई जाती है। मूल प्रकृति पुरुष के लिए ही प्रकृति बनाती है। और पुरुष प्रकृति को देखता है, बुद्धि के माध्यम से देखता है। प्रकृति की एक्टिविटी जो है
मानस की, अहंकार की, बुद्धि की, वो सब वो बुद्धि में देखता है, क्योंकि बुद्धि सुपरवाइजर है उसकी, प्रकृति की। तो पुरुष बैठा बैठा बुद्धि के अंदर प्रकृति की सारी एक्टिविटी देखता है। और जब बुद्धि में ज्ञान आ जाता है और बुद्धि पुरुष के समान होने लगती है, बुद्धि का ज्ञान पुरुष के समान होने लगता है, तब बुद्धि पुरुष का फर्क खत्म हो जाता है और सिर्फ पुरुष रहता है, प्रकृति खत्म हो जाती है वहां पर। ये समझ में आया ठीक। कि ये थोड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि आपने चालू कहीं से किया, एंडिंग कहीं और किया आपके क्वेश्चन में। नहीं, एंडिंग नहीं, आपने जो पुरुष का ओनली पुरुष शक्ति के स्वरूप बताए थे, और पुरुष का ये जो तीनों गुणों इसके साथ में कुछ नहीं रहता है, ऐसा करके इनका कंसेप्ट हुआ था। तो इसके लिए कंफ्यूजन हुआ। ये सारे सब प्रकृति का खेल होता है जो कि मूल प्रकृति से आता है, ऐसा करके मुझे समझ में आया था। तो पुरुष का कुछ भी खेल नहीं होता है, पुरुष खाली रहता है और आ, देखता है, ताकि स्वरूप देखता है। इतना ही मुझे ये हुआ था। तो पुरुष और ये किसको जितने सारे देखता है? खेल, पुरुष पुरुष किसको जो देखता है? मूल मूल प्रकृति को, हाँ, मूल प्रकृति को देखता है, ऐसा करके मेरा अभी तक धारणा था। मूल प्रकृति को स्टार्टिंग में देखता है, फिर मूल प्रकृति प्रकृति को पैदा करती है, फिर वो प्रकृति को देखता है। मूल प्रकृति प्रकृति को पैदा करती है पुरुष को दिखाने के लिए, पुरुष को भोग कराने के लिए, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए। यही दो प्रकृति का काम है। और प्रकृति बनती है मूल प्रकृति द्वारा, ताकि वो पुरुष को भोग कराए, पुरुष को ज्ञान दे, ताकि उस ज्ञान से पुरुष को मोक्ष मिले, और पुरुष प्रकृति को देखना बंद कर दे, अपने आप को देखना चालू करे। तब पुरुष स्वरूप में आता है, अपने रूप को देखता है। ये क्लियर है कि मैं पूरा एक, मतलब एक डायग्राम बना के समझाऊंगा? नहीं सर, क्लियर है। मोक्ष के जब पहले मोक्ष के बाद में पहले क्या भी होता है? हाँ, मोक्ष के बाद में खाली पुरुष रह जाता है, या किसके बाद पुरुष में? मूल प्रकृति ही? मोक्ष के मोक्ष बाद में, या मोक्ष जिसको प्राप्त को आप बोलते हैं, तो ओनली पुरुष रह जाता है, या पुरुष के पुरुष भी रहता है और मूल प्रकृति रहता है, अलग अलग जगह में फिक्स पड़े रहते हाँ, पुरुष भी रहता है, मूल प्रकृति भी रहती है, लेकिन पुरुष मूल प्रकृति को ध्यान नहीं देता है, उसकी तरफ देखता नहीं है। पुरुष अगर मूल प्रकृति की तरफ देखेगा तो ऑटोमेटिकली मूल प्रकृति प्रकृति को जन्म देगी। मॉडर्न साइंस में ये बोला जाता है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कोई साइंटिस्ट देखता है तो उसमें मूवमेंट आ जाती है। मतलब वो पार्टिकल पहले नहीं होता है, अगर कोई देखने वाला नहीं है तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, ये क्वांटम पार्टिकल्स, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई देखने वाला आ जाता है, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि पहले वो फील्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई देखने वाला आता है, वो रूप लेता है, वो विजिबल होता है, वो एक एक किस्म से सम फॉर्म ऑफ मैटर बनता है। तो देखने वाले के लिए ही सृष्टि है। अगर ये पूरे आकाश में तारों को कोई देखने वाला नहीं है तो तारे रहेंगे नहीं, वो मतलब फिजिकल नहीं रहेंगे, वो फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज में रहेंगे। तो इसलिए फिजिक्स में बोला जाता है कि जो एनर्जी है, स्पेशली लाइट एनर्जी या कोई भी एनर्जी फॉर दैट मैटर, उस लेवल पे, क्वांटम लेवल पे या सब एटॉमिक लेवल पे या इवन एटॉमिक लेवल पे, वो फील्ड में रहती है। फील्ड थ्योरी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बोलते हैं। वो एज अ फील्ड रहती है। लेकिन जब उस फील्ड को कोई देखने वाला आता है, जीवित इंसान, तब वो शेप लेके दिखती है।
तब वो इलेक्ट्रॉन दिखता है, तब उसका मोशन दिखता है, तब एटम दिखता है। और अगर कोई देखने वाला नहीं है तो वो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई देखने वाला नहीं है तो मूल प्रकृति है, और जब कोई देखने वाला आता है, दृष्टा आता है, सीयर आता है, ऑब्जर्वर आता है, साक्षी आता है, तो प्रकृति चालू होती है। अभी समझ में आया? जी जी। हम्म। और अगर देखने वाला चला जाएगा, प्रकृति चली जाएगी। ये पूरी थ्योरीज जब सांख्य का लिटरेचर पाया गया उसके बाद ही क्वांटम थ्योरी आई है, उसके पहले नहीं थी। उसके पहले न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी चलती थी। और आप जैसे जैसे सांख्य में आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, स्कॉलरली लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे स्टडी करेंगे, आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि ये लोगों ने कैसे जाना ये सब। और जब अपने कारिकाओं में जाएंगे, जैसे मैंने कहा, मूल प्रकृति को आप देख नहीं सकते हैं। आपको योगी देख सकता है। तो जब योगी देखता है तो वो एक प्रकृति को जीवित करता है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि ब्रह्म ऋषि थे, तो ब्रह्म ऋषि कौन थे? उनको मूल प्रकृति को देखने की क्षमता थी, और वो मूल प्रकृति से ब्रह्मांड पैदा करते थे, इसलिए वो ब्रह्म ऋषि कहलाते थे। और एक दो नहीं है, शायद 300 के करीब हुए हैं भारत में। और उसमें से भी कहते हैं कि तीन ही गृहस्थ थे, बाकी सॉरी, तीन ही सन्यासी थे, बाकी गृहस्थ थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सांख्य जो सबसे ऊंचा नॉलेज है, उसके लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है। आज के डेट में टॉप साइंटिस्ट होने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है। आपको हाईएस्ट लेवल का नॉलेज, इंट्यूशन, प्रज्ञा योग से मिलता है, कंसंट्रेशन से मिलता है। और कंसंट्रेशन से प्रकृति का इनर नॉलेज खुलता है, आपको ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। और इंद्रियों के तो माध्यम से आपको संसार का ज्ञान मिलता है। आपको किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप टेक्स्ट, साउंड, वीडियोस देख के इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान लेते हैं, वो बाहर का ज्ञान है। और वो डायरेक्ट ज्ञान नहीं है, वो इनडायरेक्ट ज्ञान है। किसी ने उसको शब्दों में बनाया, फिर उन शब्दों को आप पढ़ रहे हैं, आप अपना मीनिंग निकाल रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट नॉलेज होता है वो ऑब्जेक्ट को देके डायरेक्टली आता है। वो हायर डिग्री ऑफ नॉलेज है, प्योर नॉलेज है। वो नॉलेज आपको सांख्य के फाइनल स्टेज तक ले जाता है। सर सर क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो अम, जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट था। हाँ, तो आप क्वांटम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, क्वांटम फिजिक्स एंड कॉन्शियसनेस, इन दोनों का कनेक्शन क्या है। आप ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम पढ़ सकते हैं। फिर एक हिसेनबर्ग्स प्रिंसिपल है ऑफ अनसर्टनिटी, वो आप पढ़ सकते हैं। क्या सर? और एक बार बताइए सर, वो लिख लेता हूँ। एक है ऑब्जर्वर प्रिंसिपल। Observer principle। फिर आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, हजारों वीडियोस हैं, कॉन्शियसनेस और क्वांटम पार्टिकल्स के बीच में कनेक्शन। Yes, yes। और रियलिटी जो है वो आपके डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस से बनती है, रियलिटी बात है नहीं। ये हमारा अजम्पशन है। जैसे हमने देखा कि हमारे अहंकार से बाहर बनता है पंच महाभूत। तो ये 3000 साल पहले लिखना कि आपके अहंकार से पंचमहाभूत बनता है, पहली बात तो अहंकार होता है, बुद्धि होती है, मूल प्रकृति होती है, पुरुष होता है, प्योर कॉन्शियसनेस पूरे क्रिएशन में है। ये बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं, और जो कि हमारे शास्त्रों ने किए हैं।
और वो आज के डेट में जाके मॉडर्न साइंस उसको प्रूव कर रही है। हाँ, अच्छा। पूरा ज्ञान हमारा ही हजार हजार पहले से था। हाँ, ज्ञान देखिए, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उसका डेप्थ लिमिटलेस है। अब आपकी कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर जाने की, वो आपका कंसंट्रेशन लेवल डिसाइड करता है, आपका धारणा ध्यान समाधि डिसाइड करती है। तो किसी का इस टॉपिक पे जो अभी हमने कवर किया है, कि किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, कि मूल प्रकृति एक है, पुरुष अनेक हैं, और प्रकृतियां भी अनेक बनती हैं। सर मेरे तो ख्याल माने माझे माझे ख्याल आता है क्या, जब मैं ध्यान से बैठता हूँ तो उठने का तो मन नहीं करता है, लेकिन संसार के बारे में उठना ही पड़ता है। हाँ, तो करना इसलिए पड़ेगा कि ना, क्योंकि क्योंकि आपने पिछले डायग्राम में देखा कि प्रकृति के एक है मूल प्रकृति, एक है बुद्धि वाली प्रकृति, एक है अहंकार वाली प्रकृति, एक है मानस वाली प्रकृति। तो आप तो सब में वेरी करेंगे ना। जैसे हम दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, नींद लग जाती है, सपना देखते हैं, गहरी नींद में सोते हैं। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग कुछ सपने देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये हमारा जो बॉडी और माइंड है, ये साइक्लिकल है। और साधना क्यों की जाती है? इस साइकिल को तोड़ने के लिए। ये जो नेचुरल हैबिट बना हुआ है साइकिल का, उसको तोड़ने के लिए। योगी सोता नहीं है। योगी 24 आवर्स अवेयरनेस के स्टेट में रहता है। उसको डीप स्लीप नहीं होती है, उसको निद्रा नहीं आती है। तो ये एक डीप साइंस है। अभी हम लोग क्या है कि उसके दरवाजे पे हैं, वो धीरे 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 आपको सिंक इन होगा। ठीक है। हाँ ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना फिर क्लोज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे अभी आपने कहा कि योगी सोता नहीं है, हम्म। तो जब कहते हैं कि मतलब रेस्ट और स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन, तो वो मतलब फिर उसके लिए वो कैसे लागू होगा? नहीं, मतलब फिर कौन उसके ब्रेन कौन को बोलता कैसे है रेस्ट ये? मिलता है? कौन बोलता है ये कि रेस्ट एंड स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन? सर यही पढ़ा है ना बचपन से, हमें तो यही अरे, सिखाया गया है किसने कि बोला आपको? आपको बचपन में किसी ने पढ़ा दिया मतलब सही है क्या? वो कैसे मालूम आपको सही है? आपके सिर्फ पास मतलब क्या प्रमाण है कि वो सही ज्ञान था जो सर आपको? 6-7 घंटे नींद करके, मतलब अगर वो अच्छी वाली स्लीप है वो करके उठते हैं तो सर दिमाग तो फ्रेश तो लगता है ना सर? हाँ, तो आप योगी नहीं है ना। ओके। आप योगी या योगिनी नहीं है। जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगी, तब आपको एहसास होगा कि आप रात में अवेयर हैं। आप पलंग पे लेटी हुई हैं, औरों को लगेगा कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस है, अंदर चल रहा है। तो सर समाधि रेस्ट करके मतलब ब्रेन को रेस्ट कैसे मिलता है, मतलब योगी के ब्रेन को भी, या उसको जरूरत ही नहीं है? नहीं, आप रेस्ट को डिफाइन करिए। रेस्ट से क्या मतलब है आपका? रेस्ट मतलब बॉडी का वैसे जब रेस्ट। नींद, बॉडी का रेस्ट प्लस सर ब्रेन तो शायद नींद में एक्टिव रहता है, बट जब हम सो के उठते हैं तो हमें लगता है ना कि हाँ हम सो के उठे हैं, फ्रेश है। नहीं और नहीं, जिस आप रात नींद नहीं आती तो आप अनईजी लगता है ना सुबह बहुत। मैं आपके बातों को डिनाय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने तो योगी का स्टेट एक्सपीरियंस नहीं किया है। जी सर। आपने अपना स्टेट एक्सपीरियंस किया है, आप उसके बारे में बोल रही हैं। तो आपके पास जो प्रमाण है वो अपना खुद के अनुभव का प्रमाण है। जी सर।
हाँ, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि जो आपका अनुमान है, आपका जो अनुभव है, वो अनुभव आपका प्रत्यक्ष का अनुभव है, आपका खुद का इंद्रियों का अनुभव है। लेकिन और भी ऐसे प्रमाण हैं जो कि सही ज्ञान के प्रमाण हैं। एक होता है कि जो योगी ऋषि कहते हैं, जिसकी जिसकी आ, बोलिए कि टेस्टिमोनियल वो देते हैं, उसको हम लोग सही मानते हैं, है ना। जैसे अपने हम्म। बोलते हैं कि देवी देवता होते हैं। आपने देखे हैं क्या देवी देवताओं को? आपने तो मूर्तियां देखी हैं। अपने जी सर। पितरों की पूजा करते हैं। आपने किसी पितर को देखा है क्या? हाँ, ग्रहों को मानते हैं लोग, जाके एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। आपने किसी ग्रह को देखा है क्या? लोग वास्तु को मानते हैं। आपने किसी वास्तु के बारे में कुछ स्टडी किया है क्या? आपको कहाँ से मालूम वास्तु काम करता है? हाँ, आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, क्या मालूम आपको? कुछ साल पहले तक धरती फ्लैट थी, आज गोल हो गई है। कुछ साल पहले तक न्यूटन की मैकेनिक्स थी, आज क्वांटम मैकेनिक्स भी साथ में है। कुछ साल पहले तक लाइट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकलती थी, आज निकलती है। कुछ साल पहले तक बैटरियों पे गाड़ियां नहीं चलती थी, आज चलती है। कुछ साल पहले तक टीवी नहीं था, फिर टीवी आया, मोबाइल आया। तो टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली मूविंग है। नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत कुछ है। अब सवाल ये उठता है कि इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिसको ट्रेन किया हुआ है विथ कंसंट्रेशन टू इंट्यूटिवली रिसीव नॉलेज। वो आपको किसी ने सिखाया नहीं है। वो पूरा योग सूत्र का 3rd चैप्टर पूरा उसी से भरा हुआ है, और 2nd चैप्टर उसकी साधना है, और 1st चैप्टर उसकी थ्योरी समझाता है, जी। और 4th चैप्टर आपको बोलता है कि ये सिद्धियां प्राप्त करने के बाद क्या होगा। तो जब आप वो सिद्धियां पढ़ेंगी, आपका माथा जगह से हिल जाएगा। सर एक बात बोलूं। हाँ, बोलिए। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ सोने के पहले, तो उस टाइम जो मेडिटेशन करते करते हम जो जब सो जाए, तो मेरा क्या कॉन्शियस ब्रेन जागृत होगा? नहीं तो कौन सा ब्रेन सो जाएगा? नहीं, समझा नहीं मैं। ब्रेन जागृत हो जाएगा मतलब? मतलब क्या मेरा सब तो बोलते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन है मेरा, सबकॉन्शियस ब्रेन है, अनकॉन्शियस ब्रेन है। तो जब हम मेडिटेशन करते करते सो जाएंगे, वो जो नींद आता है वो कौन सा लेवल में है? पहली बात तो कॉन्शियस ब्रेन नहीं, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्सल हाँ हाँ माइंड है। माइंड की हम्म, बात हो रही है। जैसे मान लो हाँ मेरे पास लैपटॉप है, और उस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर लोडेड है। जो सॉफ्टवेयर लोडेड है वो आप बोल सकते हैं माइंड है, और जो हार्डवेयर है लैपटॉप का, वो आप बोल सकते हैं ब्रेन है। दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, लेकिन माइंड और ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आज भी नहीं है। रिसर्च चल रहा है इस पे। अच्छा, ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको बैठे बैठे मेडिटेशन करते करते नींद आ जाती है, तो आप सो रहे हैं, अच्छा। है ना। अगर आप नहीं सो रहे हैं, तो आपके अंदर ध्यान चल रहा है। ध्यान क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ध्यान चल रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन बंद हो गया, और आप बॉडी में हैं, आपको कॉन्शियसनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आप डीप स्लीप में हैं। आपको कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, और आप सपना देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कुछ, तो आप ड्रीम स्टेट में हैं। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर चीज क्लियर है। ठीक है सर। हम्म? कुछ लोग स्टार्टिंग में उनको नींद लग जाती है मेडिटेशन में, जिनको आदत नहीं रहती है, माइंड उनका सरेंडर कर देता है, और वो
स्लीप में आदमी चला जाता है। लेकिन जो रेगुलर करते रहते हैं उनको नींद बंद हो जाती है, वो अवेयरनेस में रहते हैं। और स्टार्टिंग में जो अवेयरनेस आती है वो कॉन्शियस माइंड की आती है। अभ्यास करते करते वो सबकॉन्शियस माइंड की आती है। और अभ्यास करते करते वो यूनिवर्सल माइंड में चला जाता है। और अभ्यास करते करते वो इनफाइनाइट माइंड मतलब मूल प्रकृति में चला जाता है। और अभ्यास करते करते वो पुरुष में चला जाता है। जब वो पुरुष में चला जाता है और लौट के आता है तब उसको कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे माइंड नहीं है। तो वो निर्बीज समाधि है। बीज मतलब संस्कार होना, माइंड होना, मेमोरी आना, वो पुरुष में नहीं होता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, जिस स्टेजेस से आदमी प्रोग्रेस करता है। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपके मेंटल फैकल्टीज इंप्रूव होते जाएंगे, आपके कंसंट्रेशन लेवल पिकअप होता जाएगा, आपके अंदर छोटी छोटी सिद्धियां चालू हो जाएंगी। फिर वो अभ्यास करते करते बड़ी सिद्धियां आने लगेंगी, क्लैरिटी और पर्पस आने लगेगा, वन माइंडेडनेस आने लगेगा, पीस ऑफ माइंड आने लगेगा। लाइफ में कोइंसिडेंसेस घटने लगेंगे। बहुत बहुत काम आसानी से होने लगेगा। दुख कमने लगेगा। तो अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रकृति में जहाँ हम रहते हैं उसके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जब हम बिल्कुल नीचे के प्रकृति में रहेंगे तो वो नर्क समान है। और जब हम बुद्धि वाले प्रकृति में रहेंगे वो स्वर्ग समान है। और जब हम पुरुष में चले जाएंगे वो मुक्त जगह है। वहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है। वहाँ कोई दुख दर्द नहीं है, प्रकृति का कोई परेशानी नहीं है। उल्टा वहाँ से प्रकृति को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है क्लियर है? सर। हाँ। जी और किसी का कोई सर, क्वेश्चन? ये जो आपने ब्रह्मर्षि का बात बताया ना, तो हाँ, ऐसे जो ऋषि का, ब्रह्मर्षि का, कुछ ऐसे जो जानने वाले जो चीजें हैं, वो कोई किताब है जिसमें ये सब समझाया होगा? क्योंकि मुझे अभी तक महर्षि, ब्रह्मर्षि सब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं ऑथेंटिक कुछ किताब नहीं देखा, और ऐसे तो सर्च वर्च करेंगे तो इधर उधर का बहुत निकलता है, तो ये सब बंद कर। नहीं, आप क्या समझना चाहते हैं? ये जो सब अलग अलग टाइप का ऋषि का नाम बोलते हैं ना, जैसे आपने ब्रह्मर्षि बोले, हाँ, ऐसे ही महर्षि करके है। महर्षि मतलब क्या बोलते हैं कि महर्षि मतलब सबसे बड़ा होता है? नहीं, मैंने जो सुना है कि ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, इस ऑर्डर से ऊपर हाँ। जाता है। और उसके अच्छा, ऊपर राजर्षि वगैरह। सप्त ऋषि। हाँ। अच्छा, तो ये जो उसके बारे में कोई है क्या कुछ, मतलब लिटरेचर जो ऑथेंटिक लिटरेचर हो, जिसमें ये सब आपको ये कुछ कुछ आपको समझाया? गूगल सर्च करके देखना पड़ेगा। अगर किसी वेद या किसी स्क्रिप्चर में मेंशन्ड है तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। मेरे को उसका आइडिया नहीं है। ठीक है। या और ये कहते हैं कि अ, जो ऋषि मौन में चले जाएं उनको मुनि बोलते हैं। ऋषि वो होते हैं जो प्राइमरीली योगी होते हैं और उनको दृष्टा का पावर आ जाता है। ऋषि मतलब सीयर, देखने वाले। योगी वो रहता है जो कि योग के साधना में रहता है और उस मार्ग पे चलता है, वो योगी। हम्म। और मुनि का मतलब मौन हो जाता है? हाँ, वो उसको अभी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको सब समझ में आ गया है। और उसको मालूम है कि मैं ही हूं बस। वो हम्म। जिस प्रकृति को देख रहा है उसमें वो अकेला पुरुष है। और इच्छा मात्र के काम भी हो जाता है उसका? इच्छा? इच्छा मात्र के उसका काम भी हो जाता है? हाँ, जैसे कुछ उसमें उसमें इच्छाएं बचती ही नहीं है एक्चुअली। वो शांति तो से अपने उसका कोई मृत्यु के कोई संस्कार का इंतजार करता है। सर कोई काम ही नहीं है उसका। क्या नहीं है? उसका तो कोई काम नहीं है। नहीं, काम वो हो या पुरुष नहीं जो हो ये होता तो है प्रकृति उसका तय कोई करेगी काम ना। नहीं है, वो तो पहले। उसका काम है कि नहीं है वो तो प्रकृति तय करेगी ना।
जब सब कॉज एंड इफेक्ट है तो उसका जो जीवन है, मान लीजिए कि उसको वो स्टेट मिल गया है, लेकिन अभी भी उसके मृत्यु में 20 साल है, तो वो क्या करेगा? वेट करेगा। ठीक है। जी। अभी क्लोज अच्छा करें? सर। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सब क्लियर होता है, वो माइंड में जाता है अभी। हाँ, वो एक बार में क्लियर हो भी नहीं सकता है। माइंड हाँ का, हाँ ब्रेन हाँ। का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे जुड़ता है और कभी कभी ब्रेक थ्रू आता है। तो किसी किसी को आहा मोमेंट मिलता होगा, अरे हाँ ये समझ में आया, फिर वापस गाड़ी स्लो हो जाती होगी। तो ये होता है। तो इसलिए इस पे कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। और आप लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सौम्या या सुची, जो भी ये टीम है, तो मेरे ख्याल से जिनको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होगा तो वो आराम से ये वीडियोस अपने कन्वीनियंस में देख के समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये। ठीक है। हाँ ठीक है जी। सर। चलिए फिर, नमस्कार थैंक सर। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।